महाराष्ट्र में खेला हुआ है एनसीपी दो फाड़ हो चुकी है, एक अजीत पवार की, दूसरी शरद पवार की। मंत्रालय के बगल में नया दफ्तर भी खुल चुका है। 2 जुलाई को अजीत पवार अपने समर्थन वाले विधायकों के साथ एनडीए की सरकार में शामिल हो गए। उनमें से 8 विधायकों को मंत्री पद बीजेपी शिवसेना में मिला। इससे सभी हैरान रह गए थे। इससे भी ज्यादा हैरानी शरद पवार के खास प्रफुल्ल पटेल को अजीत पवार के खेमे में देखकर हुई थी। कहा गया कि अजीत पवार खुद को पार्टी का अध्यक्ष न बनने से नाराज थे, इसलिए पार्टी से अलग हो गए। पर राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल को तो शरद पवार ने कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया था। लेकिन उसके बाद सवाल खड़ा होता है कि फिर भी क्यों प्रफुल्ल पटेल बगावत पर आमादा हुए। महाराष्ट्र में जो हुआ उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण से जोड़कर देखा जा रहा है। भाषण 27 जून को भोपाल में दिया गया था, जिसमें सभी के मन में डर भर दिया। पीएम मोदी ने उसमें कहा था कि मेरी गारंटी है कि घोटालेबाज पर कार्रवाई होगी। प्रफुल्ल पटेल ने सरकार में शामिल होने का फैसला इस बयान के बाद ही लिया। मोदी के इस बयान के बाद क्लियर था जिन लोगों पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के मामले चल रहे हैं उन पर कार्रवाई हो सकती है। अब प्रफुल्ल पटेल भी इन जांच के घेरों में आते हैं। अजीत के साथ जिन बाकी नेताओं को मंत्री पद मिले हैं उनमें से 4 लोगों के दामन दागी हैं। प्रफुल्ल पटेल की बगावत की वजह को समझने के लिए हमें अभी से कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल बात है साल 2006-07 की। उस वक्त पर मुंबई में सीजे हाउस नाम की बिल्डिंग बनी थी है। इस बिल्डिंग की 2 इमारतें दाऊद इब्राहिम और इकबाल मिर्ची की पत्नी को ट्रांसफर कर दी जाती हैं। इसके बाद कई सालों तक मामला शांत रहता है और फिर अचानक ईडी की नजर इस मामले पर पैनी हो जाती है और फिर 2021 में ईडी के घेरे में पटेल फंसते हैं। इसी मामले में 2019 और 2021 में पटेल को तलब किया जाता है। जुलाई 2022 में ईडी सीजे हाउस की 4 मंजिलें कुर्क कर लेती है। हालांकि प्रफुल्ल पटेल ने मिर्ची के साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया था। यूं तो ईडी की चार्जशीट में प्रफुल्ल पटेल को आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन जुलाई 2022 में ईडी ने बिल्डिंग के 12वें से 15वां फ्लोर सील कर दिया था। प्रफुल्ल पटेल का घर इसी बिल्डिंग में है। वे कोर्ट की परमिशन से इस बिल्डिंग में रह रहे हैं। इसी जांच के चलते उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा था। चुनाव को सिर्फ 1 साल बचा है। ऐसे में बीजेपी से जुड़ने का उनके पास बड़ा कारण तो था ही। इस मामले को लेकर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जेल जाना या सरकार के साथ आना उनके पास आखिरी रास्ता था। शरद पवार ने प्रफुल्ल को ही नहीं बल्कि हसन और सुनील तटकरे को अपने विवेक से काम करने के लिए कहा था। ये नेता भी उन नेताओं में शामिल हैं जो अजीत के साथ बगावत कर गए। इन दोनों के खिलाफ ईडी, एंटी करप्शन ब्यूरो और सीबीआई की जांच चल रही है। इसे लेकर एक्सपर्ट्स ये बात भी कहते हैं कि नेताओं को गिरफ्तारी का डर बीजेपी के साथ इस गठबंधन को जोड़े रखने में मदद करेगा। इसके अलावा शरद पवार भी ईडी, सीबीआई के डर की बात कह चुके हैं। 2 जुलाई को एनसीपी चीफ शरद पवार ने दावा किया था कि अजीत पवार और बाकी मंत्रियों ने ईडी और सीबीआई के डर से बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस दावे पर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं है। एक बात और मानी जा रही है कि अजीत पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल भी हो लिए, इससे वो मजबूत हुए हैं। वहीं एनसीपी का साथ छोड़ने वाले नेताओं में कई और नेता ऐसे थे तो जो पार्टी में अच्छा मकाम रखते थे। इनके चले जाने से जनता में एक संदेश जाएगा कि असली ताकत अजीत के पास है। शरद पवार वैसे भी पार्टी का चेहरा है। सारा काम प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार ही देखते रहे थे। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।